दोस्तों आज के इस लेक्चर वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.3 देखने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़े से हार्ड लेवल के, लेकिन अगर आपको समझ में आया ना तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यह एक सेकेंड टाइप है। हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी, वो टाइप 1 था, और ये टाइप 2 है। फैक्टर मतलब इसके रूट्स निकालने का ये सेकेंड टाइप है दोस्तों। तो इसमें कुछ रूल्स है, देखना हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखना जल्दी इधर। सबसे पहले ये दो टर्म लेनी है, देखना ये दो टर्म ले लेनी है। इसको इधर लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक रूल आपको पता ही होना चाहिए, जिसमें ये जो कांस्टेंट टर्म है इसकी जगह हम प्लस के पुट करेंगे। समझ रहे हो, ये रूल है। ये हम इसकी जगह के पुट किए, देखना इधर इसकी जगह ये के पुट किए, इक्वल्स टू करना, देखो इधर इक्वल्स टू। अब इधर एक रूल लगेगा दोस्तों। क्या है वो रूल, समझना। देखो इधर आपको x प्लस ए कंपल्सरी करना है। x प्लस ए इसका स्क्वायर, x प्लस ए का स्क्वायर आपको करना है। ये कंपल्सरी रूल है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई भी इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त दोस्तों। इधर हमने ये कंपल्सरी ये रूल के हिसाब से पुट किया, इधर 20 की जगह के पुट किया। मतलब ये 20 की जगह नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी फ़िलहाल हमने 20 को नहीं लिखा दोस्तों। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के वैसे का वैसा रहने देना, इक्वल टू। आपको एक फार्मूला पता होगा, देखो क्या फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पता है? कितने लोगों को पता है वो मुझे कमेंट में येस बोलना, हमें ये पता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर पुट करो, मतलब इस पर अप्लाई करो। ए की जगह एक्स, बी की जगह ए। सो ए का स्क्वायर मतलब इधर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2xa। उसके बाद बी स्क्वायर मतलब प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, मुझे ज़रूर बताना। हमने ये फार्मूला इस पर अप्लाई किया। अब समझना, मैंने वो फार्मूला पूछ लिया है दोस्तों। सो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो इधर ध्यान दो। इसको लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। इसको हम बोथ साइड से कंपेयर करेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको हम बोथ साइड से कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखना इधर x की वैल्यू a मिलेगी, क्या मिलेगी, x की वैल्यू 2a मिलेगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2xa। उसके बाद देखना क्या, k की वैल्यू, ये इसको 1 मिनट भूल जाओ, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी 2xa। उसके बाद k की वैल्यू क्या, k की वैल्यू a स्क्वायर, k की वैल्यू क्या, a स्क्वायर। सो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, ये x कैंसल, ऐसे कुछ करना पड़ेगा ना। सो इधर क्या बचा, 1 इक्वल्स टू 2a। ये 2 को नीचे इधर भेजो नीचे। सो a की वैल्यू 1/2। अब इधर देखना, इधर a की वैल्यू मिल गई।
समझ में आया कैसे निकला है? देखो इधर 2x x की वैल्यू थी, सो x कैंसिल किया, इधर बचा 1, इधर 2a बचा, फिर ये 2 को इधर लाया डिवाइड में, सो 1/2 बन गया। ये मिल गई हमें a की वैल्यू। उसके बाद अब ये a की वैल्यू इधर पुट करो, k = a² मतलब 1/2 का स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर क्या है 1/4। यहाँ तक समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ मुझे, क्या यहाँ तक समझ में 100% आया या नहीं? उसके बाद अब देखना, ये यहाँ पर k की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये a और k ये दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो हमारी जो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देखो क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जल्दी देखो इधर x², देखो वो x² हमने इधर लाया, फिर वो x इधर लाएंगे, इधर लाया। उसके बाद अब कौन सी वैल्यू पुट करें, जल्दी से बताओ। k है ना, तो k की वैल्यू पुट करें +1/4। दोस्तों मुझे बताओ, हमने k एक्स्ट्रा में पुट किया था, तो इसे हमें कैंसिल भी करना पड़ेगा। सो एक बार +1/4, ये कंपलसरी रूल ही समझ लेना। एक बार ये जो k की वैल्यू मिल चुकी है, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में पुट करो। सो इसको -1/4 और जो बचा हुआ 20 है वो ले लो, क्या है वो -20 = 0। अब भैया और एक रूल है, घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। अब क्या करें, अब सबसे पहले जोड़ी बनाओ, ये 3 की जोड़ी और ये 2 की जोड़ी। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 3 की जोड़ी, ये 2 की जोड़ी। देयरफॉर अब भैया अब और कन्फ्यूजन हो गया भैया, अभी क्या करें। ब्रैकेट बना लो, हाँ मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, ऐसा ब्रैकेट बना लो, उसके बाद ऐसा ब्रैकेट बना लो = 0। भैया ब्रैकेट के बीच में तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, ठीक है लिखेंगे। ये फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है बताओ जल्दी। x² x का स्क्वायर और 1/4 किसका स्क्वायर है 1/2 का, 1/2 का, सो +1/2 ले लिया। अभी इस ब्रैकेट में, और ये बीच में का जो कोएफिशिएंट है इसे भूल जाना है, सिर्फ हमें फर्स्ट और ये थर्ड वाले को लेना है, क्योंकि जोड़ी 2 की बनती है ना, ये बीच में का नहीं लेने का। इसके बाद ये किसका स्क्वायर, जी नहीं इसको स्क्वायर मत लेना, ये सीधे सीधे पुट करो, ठीक है। ये 1/4 -20 भैया, ये माइनस किधर गया, फिर ये माइनस किधर, ये माइनस इधर, और ये देखना ये माइनस इधर, और ये माइनस प्लस। समझा, जल्दी से बोलो समझा क्या, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हमने ये वैल्यू इधर लिख ली है, ये वैल्यू इधर लिख ली है, तो हम आगे अब सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको। भैया हमारे से कुछ गलती हुई क्या, इधर देखो इधर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ये हमने स्क्वायर्स लिए। उसके बाद इधर भी हम स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो भैया मुझे एक बात बताओ, अब हम करें तो क्या करें। हम देखो आज मार्कर भी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। देखो x + 1/2 का स्क्वायर वैसे का वैसे रहने दो ये। अब देखना इधर हम क्या करेंगे, ये माइनस का साइन वैसे का वैसा रहने दो, ये माइनस का साइन वैसे का वैसा रहने दो, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 जब कुछ नहीं होता तब क्या होता है 1 होता है। सो 1 × 1 + 4 × 20 सीधे लिखेंगे, ज़्यादा वरना कैलकुलेशन हो जाएगी और ज़्यादा लेंदी भी हो सकता है। तो देखना 1 × 1 1 + 20 × 4 बताओ जल्दी क्या होता है 80। उसके बाद 4 × 1 4, ब्रैकेट क्लोज = 0, ठीक है। देयरफॉर अब क्या करें भैया, सॉल्व तो करो। ये x + 1/2 का स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, जल्दी से बोलो क्या आएगा इसका आंसर।
81/4 इक्वल्स टू 0, 81/4 इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ पर आप कुछ बात नोटिस कर सकते, देखो नोटिस करने से पहले ये माइनस है, इसको इधर भेज दो, इसको राइट साइड पर भेज दो। सो x + 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर नेगेटिव है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। सो 81/4। अब स्क्वायर रूट लो, देखो टेकिंग स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट लेंगे हम। सो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो x + 1/2 वैसे का वैसा रहेगा, मतलब ये स्क्वायर हट गया स्क्वायर रूट करने से, इक्वल्स टू 81 किसका स्क्वायर है 9 का, अपॉन 4 किसका स्क्वायर है 2 का। यहाँ तक समझे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। भैया फिर आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी? अगर हम किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू, ये इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव। सो +-9/2, ये -1/2। अब क्या करें, ठीक है। देयरफॉर समझते हैं, x इक्वल टू एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब एक बार प्लस 9/2 -1/2, और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और हम बताओ x इक्वल टू और में क्या लिख सकते हैं। अब -9/2 लो, अब देखो -9/2 -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। बताओ जल्दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है, x की वैल्यू इधर क्या आएगी, 9 2 ज़ा 18, 18 -2 वैसे आएगा क्या, बताओ जल्दी, करो सॉल्व। ठीक है, इधर देखो, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, डिनोमिनेटर सेम होने के कारण हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो 9 में से 1 गया, 8 अपॉन ये 2 ऐसे का वैसा, और लिखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, फिर से -9 -1 क्या होगा, -10। सो -10/2 डिवाइड करो, क्या आएगी फाइनली, x की वैल्यू क्या आएगी फाइनली। देयरफॉर x की वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे 4, और इधर x की वैल्यू आएगी -5, क्या आएगी -5। दोस्तों ज़्यादा टेंशन मत लेना, और एग्जांपल्स आप जब सॉल्व करोगे तब आपको ये अच्छे से, मैं गारंटी लेता हूँ, समझ में आएगा। दोस्तों चिंता मत करना, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो करना और ज़रूर करना है। मैं आपको बताता हूँ कि इस पर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लगभग आते तो नहीं, अगर गलती से आ भी गए तो वह ऑप्शन में होगा, मतलब और का क्वेश्चन होगा वह। तो ज़्यादा चिंता मत करना, ये आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको 3 से 4 क्वेश्चन करके ही जाना है इसके, क्योंकि क्या पता अब तक नहीं आया बोर्ड एग्जामिनेशन में, अब वो डाल दे। बता तो नहीं सकते ना कि अब तक नहीं आया फिर अब भी नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा भी हो सकता है ना, अब तक नहीं आया तो अब आ जाए इस साल, मतलब 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्टेट बोर्ड के, ठीक है। ये आपको समझ लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको करके नहीं दूंगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ।